Hello everyone, the students of class 9th. How are you all? I wish you to be safe at your home. So today it is our 33rd lecture, means 33वां lecture है ये हमारा. And in this lecture we will study the chapter ईश्वरन the storyteller. ईश्वरन the storyteller हम लोग पढ़ेंगे. ईश्वरन एक आदमी है जो स्टोरी कहता है, उसी की कहानी है. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy fog. एक रात महेंद्रा जगा और देखा, अपनी नींद से जगा और देखा एक बादल के जैसा अंधेरा सा फॉर्म देखा. He broke out into a cold sweat, और वो फिर ठंडे पसीने में डूब गया. Was it a ghost? क्या वह एक भूत था? ये एक सारांश है थोड़ा सा स्टोरी का. इसमें ईश्वरन एक स्टोरी कहने वाला एक आदमी है, स्टोरी कह सकता है, कहता है. उसके वे ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत ही मस्त है. और महेंद्रा जो है वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है और ईश्वरन उसका कुक है, सारे काम करता भी, स्टोरी भी सुनाता. तो उसके वे ऑफ स्टोरी टेलिंग यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है और साथ में कुछ और घटनाएं. सो द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम. ये जो स्टोरी है ये गणेश को नरेट किया गया हुआ है महेंद्रा के द्वारा, जो एक यंग मैन है उसका नाम है. ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स. ये जो महेंद्रा है वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है एक फर्म में, जो ऑफ़र करता है बहुत सारे सुपरवाइजर्स को हायर करने के लिए बहुत सारे टाइप के कंस्ट्रक्शन साइट्स में, जैसे कि फैक्ट्रीज हो, ब्रिजेज हो, डैम्स हो एंड सो ऑन. चाहे फैक्ट्री बनाना हो कहीं पे, या फिर पुल बनाना हो, या फिर बांध वगैरह बनाना हो, तो उसमें जो है इस तरह के सुपरवाइजर्स का डिमांड होता है. और उसी में ये भी एक जूनियर सुपरवाइज़र है. महेंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. महेंद्रा का जो जॉब था वो काम जहाँ पे होता रहता था उस जगह वर्क साइट पे जो एक्टिविटीज़ होती थी उस पर नज़र रखने का काम था इसका. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस. महेंद्रा का जॉब था, हाँ, वो जाता आता रहता था जगह से, यहाँ से वहाँ, हर दिन हर बार, जैसा कि उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था तो वो यहाँ वहाँ जाता रहता था. अ कोल माइनिंग एरिया, मतलब कहाँ वो जाता था, जैसे कोल माइनिंग एरिया हो वहाँ जाता था. वहाँ से फिर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जा सकता था साइड पे. और फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर. और उसके बाद फिर कहीं कुछ महीने बाद फिर कहीं वो ऐसी जगह पे चला जैसे केमिकल प्लांट जहाँ पे होने वाला रहता था, प्लांट बैठने वाला रहता था, वहाँ पे चला जाता. तो इस तरह से इसका काम था यहाँ वहाँ मूव करना, जो उसका फर्म बोलता था, जो उसका ऑफिस कहता था, वहाँ पे जाता था ये. ही वॉज अ बैचलर, वो एक बैचलर था, मतलब अभी शादी नहीं हुई थी उसकी, कुंवारा था. हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस. उसकी ज़रूरतें साधारण थी, कम थी, इसलिए वो किसी भी कंडीशन में, किसी टाइप के परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry, चाहे वो कोई बिना अच्छे से सजा हुआ वो सर्किट हाउस हो, या फिर कोई भी ऐसा टेंट हाउस हो जिसमें पथरीली जगह पे, वो उसमें भी एडजस्ट कर लेता था. बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन. लेकिन एक उसके पास धन था, एक जो है ना चीज़ था उसके पास, वो था उसका कुक जिसका नाम ईश्वरन था. ये उसके लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ था. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड. कुक जो था वो बहुत अटैच्ड था महेंद्रा से, और जहाँ भी उसका पोस्टिंग होता था बिना किसी सवाल के वो वहाँ पे पहुँच चला जाता था. ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, वो खाना बनाता था महेंद्रा के लिए. washed his clothes and chatted away with his master at night. उसके कपड़े धोता और उससे बातें करता था रात में.
अपने मालिक से बातें करता था रात में। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. वो अनंत कहानियां बुनता था और फिर लघु कथाएं कहता था, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग मैटर पे वो कहानियां कहता था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shop visible for miles around. उसके अंदर एक और खासियत थी, एक ईश्वरन के अंदर एक अमेजिंग, एक आश्चर्यजनक एक कैपेसिटी थी। वो ये थी कि वो उगा लेता था कहीं भी सब्जियां, दूर दूर तक जहाँ कहीं सब्जियों की दुकान ना हो, खाली जगह हो माइल्स तक, वहाँ पे अपनी सब्जियां उगा लेता था और वहाँ पे he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc shelter at the new workshop. उसके अंदर एक और चमत्कारी गुण था उसके अंदर कि वो बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बना लेता था, डिलीशियस डिशेस बना लेता था, वो फ्रेश वेजिटेबल्स बना लेता था वो साथ साथ कुछ ही घंटों में। कहीं भी वो जब जाता था नए जगह पे जहाँ टीन के छप्पड़ के नीचे वो जाता था तो वहाँ पे अपना ये बना लेता था तरह तरह के सब्जियाँ खाने। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him. महेंद्रा उठता और अपने सुबह का खाना खाने के बाद वो ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो चला जाता काम पे अपने साथ कुछ बना हुआ खाना लेकर के। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath. और उसके बाद ईश्वरन क्या करता, अपने बिस्तर को साफ करता, फ्रेश करता, कपड़े धोता, फिर उसके बाद बहुत आराम से नहाता। पावरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कई जो है ना बाल्टी पानी अपने सर पे डालते हुए। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और पूरे समय वो गुनगुनाता रहता था, कुछ जो है ना प्रेयर करता रहता था, कुछ प्रार्थना करता रहता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और फिर वो लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और खाना खाने के बाद वो कुछ देर के लिए पढ़ता, इससे पहले कि उसको ऊँग आ जाती, नींद आ जाती। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और जो बुक होती ना जो पढ़ता वो तो तमिल थ्रिलर, तमिल जो है ना बहुत मजेदार कहानियाँ पढ़ता था वो, जिसमें लगभग 100 पेज की कहानियाँ होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन टू थ्रिल, और जो उसकी जो कहने का जो नैरेटिव, जो इमेजिनेटिव और काल्पनिक जो चीज़ें थी उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन था वो, और जो नैरेटिव यानी जो बोलने का, कहानी लिखने का जो स्टाइल था, कहने का जो स्टाइल था, वो चीज़ दोनों जो है ना ईश्वरन को पकड़ के रखता था और उसको मज़ा दिलाता था। बहुत ज़्यादा काल्पनिक जो है ना इसके मन को बांध के रखता था काल्पनिक कहानियाँ। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है, ईश्वरन क्या करता है और महेंद्रा के साथ क्या घटना होती है। सो विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।